Bye. You go home. Bye. Masalama. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, इसके मायने को बखूबी दुनिया को समझा दिया है हमास ने। और हमास पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है, जो कि आप साफ तौर पर इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1,39,00,000 लोग हमास के नाम को टैग करके ट्रेंड कर रहे हैं और दुनिया देख रही है कि हमास ने इस्लाम और मुसलमानों के मायनों को किस तरीके से दुनिया के सामने पेश किया है। जो इजराइल ये कहता हुआ नहीं थक रहा था कि देखिए कैसे महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार कर रहा है हमास, और जब हमास द्वारा उन कैदियों को छोड़ा गया जिन्हें बंधक बनाया गया था, तो उसकी तस्वीरों को दुनिया ने देखा। और जब तमाम तस्वीरें दुनिया के सामने आई, तो जिन लोगों को बंधक बनाया गया था वो भी हमास के इस कर्तव्य को देख करके, जो उसका अखलाक है उसे देख करके उन्हें सलाम करते हुए दिखाई दिए। ये छठे बैच के दौरान की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो सामने आए, जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिस हमास के बारे में इजराइल बकता था, उसके तो मायने अल्फाज ही कुछ और है, जो अपने किरदार से दुनिया भर में हमास छाया हुआ है। किस तरीके से कैदियों को जब लेकर के पहुंचे हैं, तो कैसे मुजाहिदीनों का स्वागत आसपास खड़े लोगों ने किया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से मुजाहिदीनों का स्वागत हुआ है। हर तरफ सीटियां, तालियां जो है वो बज रही हैं, और लब पर सिर्फ एक ही नाम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर के नारे जो हैं वो गाजा की सरजमी पर गूंज रहे हैं। उस गाजा की सरजमी पर जहां आपको बताया गया था गाजा के लोग जो हैं हमास के खिलाफ है, हमास के ऊपर ही पत्थर बरसा रहे हैं, पर हकीकत भरे वीडियो अब आना शुरू हुए हैं, जहां मुजाहिदीनों की चर्चा काबिले तारीफ बनी हुई है। और सिर्फ यही वीडियो सामने नहीं आया है, जब महिलाओं को छोड़ा गया तो किस तरीके का महिलाओं का रिएक्शन हमास को लेकर के था, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। Welcome. Guys, good luck, goodbye. Take care, boss. Good luck. No. Gali, Bye bye. Shukran. Bye bye. You go home. Bye. Masalama. आपने देखा कि किस तरह महिला जो है हमास को सलाम कर रही है, और आई विल गो होम, मैं अपने घर जा रही हूं, शुक्रान, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और कई बार जब इंसान कुछ नहीं बोल पाता तो उसके जज्बात सब कुछ बयां कर देते हैं, उसकी आंखें, उसका चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। और वो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक लड़की शुक्रान कहते हुए अलविदा ले रही है हमास के लड़ाकों से, जहां उन्हें सलाम पेश कर रही है उनके अखलाक को देख करके। ये तमाम तस्वीरें जो हैं दुनिया के सामने आ रही है, और सिर्फ महिलाओं को लेकर के ही इस तरीके का रिएक्शन नहीं था, बल्कि जिन लड़कों को, जिन आदमियों को बंधक बनाया गया था, उनसे किस तरीके से गले मिलकर के उन्हें विदा कर रहे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए।
Son, good luck. Good. आपने देखा कि किस तरीके से लड़कों से गले मिल करके उनसे विदा ले रहे हैं, और ये वो हमास है जिसके बारे में ये बताया जा रहा था कि महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, आदमियों के साथ में बुरा सुलूक कर रहा है हमास। नए दौर के नाजी हैं। नए दौर का नाजी कौन है वो तो दुनिया ने बखूबी देख लिया, और दुनिया ने यह भी देख लिया कि किस तरीके से हमास को सपोर्ट करते हुए वहां के लोग दिखाई दे रहे हैं। और यहां से कैदियों को छोड़ा गया है तो वहां से जो बरसों से जेलों में कैद थे उन्हें भी रिहा किया गया। और जब वो गाजा की सरजमी पर पहुंचे हैं तो किस तरीके का रिएक्शन है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, अल्लाह अकबर, और हम सब मोहम्मद दीफ। शुक्रिया अदा जो है दोनों तरफ के लोग कर रहे हैं। जिन इजरायलियों को बंधक बनाया गया वो भी हमास का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और जो कैदी इजरायली जेल से रिहा होकर के आए हैं वो भी हमास का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो कि आप ये तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। ये असल में इजराइल के गालों पर, अमेरिका के गालों पर एक करारा तमाचा है। ये चेहरा और शुक्राना और अंत में सलाम पेश करना ये दिखाता है कि किस कदर हमास के द्वारा जब ये बंधक बनाए हुए थे तो कैसा व्यवहार हमास ने इनके साथ किया हुआ है। अंत में लड़की का शुक्रान कहना, अलविदा कहना, ये भी, और खास तौर पर सलाम जाते जाते इजरायली महिला द्वारा अल-कस्साम ब्रिगेड को किया गया, जहां लड़कों से वो गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंत में किस तरीके से उनका स्वागत किया गया और कैसे उन्हें भेजा जा रहा है वो तस्वीर दुनिया के सामने है, और चर्चा का केंद्र बन चुकी है ये तस्वीरें, जहां आप ये भी देखें कि एक तरफ तो जो बंधक बनाए गए थे उन लोगों को छोड़ा गया, और छठे बैच में अहद तमीमी, जंग के दौरान में इनके वालिद को और इनको गिरफ्तार किया गया था, और छठे बैच में साफ तौर पर एडवाइजरी जारी की गई थी अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा कि जो हमारे लोगों को आपने जबरन कैदी बनाया हुआ है उन्हें रिहा किया जाए। और छठे बैच में अहद तमीमी का नाम शामिल था, और अहद तमीमी को भी रिहा कर दिया है। वो बच्ची जिसके साथियों के ऊपर जुल्म हो रहा था, तो वो बच्ची 7 साल की थी जो पत्थर लेकर के खड़ी हो गई इजरायली फौज के आगे। कसूर सिर्फ इतना था कि सामने खड़ी थी डट करके, और यही उसका कसूर था कि उसे जेल में सड़ा दिया गया और कई सालों तक उसे जेल में रखा गया, और जब दोबारा रिहा हुई तो फिर दोबारा से उसे गिरफ्तार किया गया। यह प्रोसेस लगातार इजराइल द्वारा जारी है, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आई, जहां अगर बात करें जाए तो 10 इजरायली सैनिकों को रिहा किया गया, तो वहीं से 30 फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। और ये वो वर्ड हैं जिसका इस्तेमाल इजराइल द्वारा किया जा रहा है और आपके मुंह में ठूसा जा रहा है कि कैसे आप क्राइम को सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल के इन वर्डों का इस्तेमाल करके, जहां इजराइल तमाम लोगों को हॉस्टेज बताता है, जिन लोगों को बंधक बनाया गया, वहां हमास उन्हें प्रिजनर्स बताता है, बंधक बनाता है, कैदी बताता है। जहां चिल्ड्रंस बताता है, बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है, वहां पीपल अंडर 18 का इस्तेमाल जो है हमास द्वारा किया जा रहा है। जहां सिविलियंस, तो वहीं कॉन्ट्रैक्ट डैमेज, इंसानियत को किस तरीके से डैमेज किया है उसका जिक्र खुद हमास कर रहा है। वुमेन एंड चिल्ड्रन शब्द का इस्तेमाल बार बार आप लोग देख रहे हैं कि इजराइल द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं ह्यूमन शिल्ड्स, इंसानियत की परिभाषा का इस्तेमाल कर रहा है हमास।
तो वही इजराइल द्वारा कहा जाता है किल, तो वही हमास द्वारा किया जा रहा है डाइड। मार दिया और मर गए। कितना जमीन आसमान का फर्क है, और कैसे आपको इन शब्दों का आदि इजराइल द्वारा बनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। हर एक खबर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।